हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस 3 लेक्चर्स हमने पढ़े हैं। प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था आपसे लाइट क्या चीज़ होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। हमने बात किया था कि रे क्या चीज़ होती है, बीम क्या चीज़ होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर यानी पहले लेक्चर में डिस्कशन किया था। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने बात किया आपसे कि देख लूँ मैं क्या है। हाँ, हमने बात किया मीडियम क्या चीज़। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने बात कर लिया था, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने मीडियम की भी बात किया था। उसके बाद में हमने रिफ्लेक्शन की बात किया, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने ऑब्जेक्ट की बात की, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की। ये सारी चीज़ें हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया। थर्ड लेक्चर हमारा था। थर्ड लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन का ब्रीफली एक्सप्लेनेशन किया। रिफ्लेक्शन बाय मिरर हमने बात किया। किसकी बात की? रिफ्लेक्शन बाय मिरर की बात किया हमने। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की और साथ में हमने टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात किया हमने। इसके रिफ्लेक्टिव टर्म्स कुछ एसोसिएटेड टर्म्स थे, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या चीज़ होता है, जैसे हमने बात किया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या चीज़ होता है, हमने बात किया नॉर्मल क्या चीज़ होता है ना, हमने बात किया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, हमने बात किया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस कर रखा है। और यही नहीं, थर्ड लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया कि प्लेन मिरर क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ मिरर क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर में पहला मिरर प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन पर भी हमने डिस्कशन कर लिया है। क्लियरिटी आ रही है? तो हमारा ये जो फोर्थ लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे क्या, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। पहले हम स्फेरिकल मिरर पर भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर लिया है कि रिफ्लेक्शन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन पर आएंगे। टाइप्स ऑफ मिरर के भी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारे साथ पूरे 20 से 25 मिनट एग्जैक्टली आपको बने रहना है। क्लियर है? चलो आ जाओ, हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर। चलो अच्छा बताओ, आप जो आपने क्लास 6 क्लास 8 में पढ़ा है वो चीज़ें आप मुझे बताओ कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। चलो जल्दी बोलो, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? गोलीय दर्पण, जल्दी बोलो, जो आपको याद है वही आप बोल दीजिए। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? भाई कोई सिंपल सी बात है, गोलीय दर्पण बनता कैसे है पहले ये थोड़ा सा बोल दूं मैं। कोई ट्रांसपेरेंट हॉलो मतलब खोखला, कोई हॉलो बॉल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हॉलो होता है और उसको एक साइड से पॉलिश कर दिया जाता है। किसी एक साइड से, एक तरफ से, एक साइड से क्या कर दिया जाता है? पॉलिश। और जब आप उसे एक साइड से पॉलिश करते हैं तो वो मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। अब ये जो मिरर बनता है ये बेसिकली टाइप्स ऑफ मिरर की भी बात यहीं कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, SM, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर, SM। अब टाइप्स ऑफ मिरर जो होते हैं वो 2 होते हैं। पहला है आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर वो होता है, केव मीन्स गुफा जैसा व्यवहार करेगा। और गुफा कब होगा? जब कोई भी स्फेरिकल, ध्यान से देखना, ये कोई स्फेरिकल हॉलो सिलेंडर है और सिलेंडर नहीं स्फेयर है, कोई हॉलो स्फेयर है और ट्रांसपेरेंट है। इसको अगर हम बाहर के साइड से पॉलिश कर दें तो क्या हो जाएगा? ये कॉनकेव हो जाएगा। और अगर यही हम इन साइड पॉलिश कर दें तो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि ये गुफा के समान है। देखो कुछ ऐसा है, ये ऐसा है। और ध्यान रहे ये इसी का एक पार्ट होता है। हॉलो ट्रांसपेरेंट का स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम पॉलिश करके क्या बनाते हैं? मिरर बनाते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अभी मैंने बताया कि अगर इस मिरर को बाहर के साइड से पॉलिश कर दें तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। तो ये हो जाएगा कॉनकेव।
क्या हो जाएगा, कॉनकेव। अगर इसी को हम इनसाइड पॉलिश कर दें, अगर इनसाइड पॉलिश करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। समझ में आ गया। इसके बारे में हमने ब्रीफली प्रीवियस लेक्चर यानी थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कशन कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई, कुछ बेसिक चीज़ें जो जानना ज़रूरी है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी फिर से एक बार बता देते हैं इसको बनाते कैसे हैं। इसको क्या करते हैं बेटा, एक ट्रांसपेरेंट हॉलो मतलब खोखला, एक खोखला ट्रांसपेरेंट मिरर होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम एक साइड से पॉलिश कर देते हैं, इनसाइड हो या आउटसाइड हो। अगर आप इनसाइड आउटसाइड पॉलिश करेंगे तो इनसाइड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा, इनर होगा। अगर हम इसकी दूसरे वाले की आप बात कर लेते हैं, अगर हम इसको इनसाइड, क्या बोला मैंने, अगर हम आउटसाइड पॉलिश कर देंगे तो इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और अगर हम इनसाइड पॉलिश कर देंगे तो इसका आउटसाइड होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहरी होगा, और बाहरी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या था, अंदर था, आंतरिक। क्लैरिटी आ गई। अब कुछ चीज़ें और भी समझो। ये जो जिस भी पार्ट का बनता है उसका एक सेंटर होता है। क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी स्फेरिकल है इसका मतलब उसका कोई सेंटर होगा। जो उसका सेंटर होता था वो हम मिरर के लैंग्वेज में जब मिरर बनाते हैं तो उसके टर्म में हम उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक एक चीज़ ऐसे ही आप समझते जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको याद भी करते जाओ। क्या, सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही बात आ जाती है रेडियस की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ये जो डिस्टेंस होती है, कहाँ से, मिरर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस, किसके, मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी के बीच की डिस्टेंस जो होती है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं बच्चों, लिखते चल रहे हो ना, नोट बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आ जाओ थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसी में। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखना, वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए एक ही है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो, दोनों में सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, और वैसे ही अपर्चर सेम होगा। अभी अपर्चर की तो बात ही नहीं किया। अपर्चर किसे कहते हैं, द डायामीटर ऑफ द मिरर, द डायामीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड क्या, जल्दी बोलो, अपर्चर। ये जो डायामीटर होता है, ये जो पोर्शन है, जैसे मान लो इसको ए बी हम कह दें या पी क्यू कह दें, पी से क्यू, ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है, इसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, द्वारक। जल्दी बोलो, इसी से लाइट इंटर करती है अगर कॉनकेव है, और नहीं तो इधर बाहर की साइड में होता है। तो ये हो गया अपर्चर। क्लियर है। या ध्यान से देखना, ये जो सेंटर ऑफ द मिरर होता है, ये जो सेंटर ऑफ द मिरर होता है, दैट इज नोन एज पोल। क्या, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। जो मिरर होता है, ये जो मिरर है यहाँ से पी से क्यू तक, इस पी से क्यू का जो सेंटर है, केंद्र है, मिड पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। जल्दी बोलो, क्या कहते हैं इसको, इसको हम पोल कहते हैं। क्लियरिटी आ रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ो, इसको हम क्या कहते हैं, पोल। जल्दी बोलो, इसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। थोड़ा सा और आ जाओ, ये जो सेंटर और पोल, ये जो सेंटर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है, इसको कैपिटल एफ यानी फोकस कहते हैं, या किसी किसी बुक में आपको इसी को प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाएगा। क्या कह देंगे, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोला मैंने, कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कैपिटल पी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट, इन दोनों का सेंटर पॉइंट जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहते हैं। और ध्यान से देखना, पी और सी के जो बीच की डिस्टेंस है, इसको हम कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद करते जाओ एक एक पॉइंट, और ध्यान से सुनो।
ये जो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है, इसको हम कहते हैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। जल्दी बोलो, इसे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियरिटी आ रही है? जल्दी बोलो, क्लियरिटी आ रही है? क्लियरिटी आ रही है? तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया अभी जस्ट क्या क्या बात किया हमने बात किया कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। हमने कहा एक हॉलो, खोखला, ट्रांसपेरेंट स्फेयर होता है, उसको एक साइड से हम पॉलिश कर देते हैं, वो क्या हो जाता है? स्फेयर हो जाता है। और स्फेयर क्या? स्फेरिकल मिरर हो जाता है। वो जो स्फेरिकल मिरर होता है उसी का एक छोटा सा पार्ट हम काट के निकाल लेते हैं। जो काट करके निकाल लेते हैं उसके ऊपरी इंड और निचली इंड, पहले और ऊपर और नीचे, ये P और Q को हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसका जो सेंटर होता है, इसका जो सेंटर, इस हॉलो स्फेयर का जो सेंटर होता है, उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C कहते हैं। ये जो मिरर था, इस मिरर का जो मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम पोल कहते हैं। इसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल और फोकस के डिस्टेंस को हम कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इनके बीच में एक मिड पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहते हैं। किसी बुक में आपको प्रिंसिपल फोकस मिलेगा और कहीं आपको फोकस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ, इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R कहते हैं। P और F, ये जो फोकस आया, इस फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। और थोड़ा सा आ जाओ, जहाँ से, जिस सेंटर से पोल और फोकस जिस रास्ते से जाता है ना, जो वे है, जो पाथ है, जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जल्दी बोलो, इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जल्दी बोलो, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियरिटी आ रही है? क्लियरिटी आ रही है? तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको ब्रीफली अभी बताया कि एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर बनते कैसे हैं और स्फेरिकल मिरर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। हमने ये भी आपको बताया कि स्फेरिकल मिरर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। हमने ये भी बताया कि कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर उसे कहते हैं बेटा जो बाहर से हाईली पॉलिश्ड होता है, उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं, और जो अंदर से हाईली पॉलिश्ड होता है उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्लियरिटी आ गई? और एक चीज़ कही तो बता दूँ, जो कॉनकेव मिरर है इसके जो टाइप्स हैं, कॉनकेव मिरर और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों का एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा नाम है और भी, ये लाइट को कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज। इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और ये लाइट को डाइवर्ज करता है, इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या बोला मैंने? कि ये लाइट को कन्वर्ज करता है इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और ये लाइट को डाइवर्ज करता है इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग। ये लाइट को बिखेर देता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है? बिखेर देता है। लेकिन ये लाइट को क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्लियरिटी आ गई? अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ। इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो उन सारी चीज़ों के बारे में हम ब्रीफली एक एक पॉइंट आपका हम लगभग क्लियर कर चुके हैं। आई होप दैट कि सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। एजम्पशंस ऑफ द साइन कन्वेंशन। अच्छा, साइन कन्वेंशन चलो अच्छा अभी बता देते हैं। हम सोच रहे थे बाद में बताएंगे, चलो ठीक है अभी बता देते हैं। साइन कन्वेंशन ध्यान से देखना। किसी भी मिरर की बात करो, थोड़ा सा वेट कर लेना। किसी मिरर की बात करो, जैसे मैं बात कर लूँ इसका, ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? जल्दी कमेंट करो। ये है आपका कॉनकेव मिरर। बहुत बढ़िया। क्या है? कॉनकेव मिरर। ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, बहुत ध्यान से देखना सब कुछ। इसे अभी हमने क्या कहा? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल
एक्सिस मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको अभी हमने क्या कहा कहते हैं, पोल, कैपिटल P, पोल। इसको अभी हमने इस सेंटर को क्या कहा, इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल C। हमने अभी बताया आपको कि ये जो पोल है और ये C है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल R कहते हैं और इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ। बार बार बताने का मतलब इतना ही है कि ये अभी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यहाँ इसके इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है इसको हम कैपिटल F कहते हैं और इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ध्यान से देखना। और जो P और F के जो बीच की डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है और कहा जाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ये जो ऊपर और नीचे का जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस किया है ना। अब हम साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। एक फिगर ये ऐसे बना रहने दो आप, ये हम बताते हैं। ये आपका है कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है पोल, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ एक है फोकस, ये फोकल लेंथ, अप टू डॉट डॉट सब कुछ हो गया, ठीक है ना। अब देखो प्रिंसिपल पोल से लेफ्ट साइड में, क्या बोला मैंने, पोल से लेफ्ट साइड में क्या होता है, इस साइड का जो डिस्टेंस होगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ध्यान से देखना, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस साइन कन्वेंशन में हमेशा क्या लिया जाएगा, निगेटिव। क्या लिया जाएगा, निगेटिव। इस पोल के राइट साइड की जो डिस्टेंस होगी, जैसे मान लो इमेज यहाँ बन जा रहा है, एग्जाम्पल लो, इमेज यहाँ बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम पॉजिटिव कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो डिस्टेंसेज होंगी उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। जो नीचे की डिस्टेंस, जैसे हाइट है, कोई पेन रखा है यहाँ 5 सेंटीमीटर का, तो ये जो 5 सेंटीमीटर का एक पेन रखा है, इस पेन को जानते हैं हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर यानी +5 सेंटीमीटर। और क्या है, हाइट है पेन ऑब्जेक्ट की। मान लो कोई ऑब्जेक्ट का इमेज नीचे की तरफ बन जा रहा है यहाँ, तो इसकी जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसलिए इस हाइट को हम निगेटिव हाइट लेंगे, हाइट ऑफ इमेज HI कहेंगे, हाइट ऑफ इमेज HI कहेंगे। क्या बोला मैंने कि हाइट ऑफ इमेज इसे HI कहेंगे। क्लियरिटी आ रही है, इतनी क्लियरिटी आ रही है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, फिर से एक बार साइन कन्वेंशन समझाऊंगा। देखो तब तक समझाऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलो फिर से देखते हैं। अब हम इस बार दोनों मिरर के लिए बताएंगे। ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये पोल है। पोल के लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, -10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंथ। अगर हम इसकी हाइट की बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव हाइट है, प्लस हाइट है। मैंने क्या कहा कि इसके लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होगी वो निगेटिव, हाइट जो ऊपर की डायरेक्शन में जो हाइट होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, h होगा वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड हाइट बनेगा वो निगेटिव हाइट बनेगा, और जो राइट साइड में डिस्टेंस बनेगा वो पॉजिटिव डिस्टेंस बनेगा। क्या साइन कन्वेंशन याद होगा? प्रिंसिपल एक्सिस को याद करो, जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है उसके लेफ्ट हैंड में निगेटिव, उसके राइट हैंड में डिस्टेंस पॉजिटिव, ऊपर वाली हाइट पॉजिटिव और डाउनवर्ड हाइट निगेटिव, इतना याद करो। या फिर चलो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये क्या होता है, ओरिजिन, ये क्या होता है +x, और ये क्या होता है आपका -x एक्सिस, ये क्या होता है +y एक्सिस, और ये क्या होता है निगेटिव y एक्सिस। अब समझो, प्रिंसिपल एक्सिस के इधर की जो डिस्टेंसेज होती हैं, ये होता है -1, ये होता है -2, ये होता है -3, है ना। इधर जो होता है वो क्या होता है +1, इधर क्या होता है +2, +3, +4, इधर ऊपर क्या होता है +1 2 3 4 5, +1 +2 +3 +4 +5, और नीचे की जो डिस्टेंसेज होती है उसे हम कहते हैं -1 -2 -3 -4। सेम ऐसे ही क्या है, साइन कन्वेंशन है, किसके लिए, कॉनकेव के लिए। आओ कॉन्वेक्स के लिए एक बार देखते हैं। आओ कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं। अभी कुछ चीज़ें डिटरमाइन कर ले जाओगे तो मज़ा आ जाएगा, समझ में आया।
चलो अब कॉन्वेक्स का एक फिगर बनाते हैं। अब इसको इनसाइड पॉलिश कर दिया भाई, सिंपल सी बात है, इनसाइड पॉलिश है। इसका जो डिस्टेंस होगा वो लेफ्ट साइड में क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका भी राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अपवर्ड क्या होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव। यानी कि वो कॉनकेव मिरर हो, क्या बोला, या फिर वो हो कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों के लिए साइन कन्वेंशन सेम होता है। इन दोनों के लिए साइन कन्वेंशन सेम होता है। अच्छा थोड़ा सा और भी, इसी समय और भी थोड़ा क्लियर हो जाए। ये बाहर वाला, अच्छा ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि अंदर से पॉलिश है, आउटर सरफेस इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये इनर साइड पॉलिश, आउटर साइड पॉलिश है, इनर साइड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी ये क्या है, कॉनकेव है। अब समझो इसको, इसकी जो फोकल लेंथ है, यही तो होगा कहीं, एफ यही कहीं है ना। इसका जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, और इसका जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है। अब यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होगा ना, जल्दी बोलो, यहाँ जो साइन कन्वेंशन है ये निगेटिव आ रहा है, ये भी निगेटिव आ रहा है। अब ये समझोगे कैसे, ये देखने में तो आपको फोकल लेंथ यही है, निगेटिव है, इसका फोकल लेंथ है, ये निगेटिव है, पर फोकल लेंथ एक निगेटिव एक पॉजिटिव लिया जाता है, क्यों? अगर इसको ब्रीफली समझना है ना तो कमेंट करो आप। अगर आपको नहीं समझ में आया कि इसको निगेटिव नहीं लिया जाता, इसको निगेटिव लिया जाता है, क्यों, आखिर इसको क्यों निगेटिव नहीं लिया जाता, निगेटिव ना लेने का कारण क्या है? या फिर कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव या पॉजिटिव? कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव या पॉजिटिव? ये आपको जानना है, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव या पॉजिटिव। अगर इसको ब्रीफली समझना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अगला लेक्चर देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको अगला लेक्चर देखना पड़ेगा। हाँ, इसको बहुत अच्छे से पूरा ब्रीफली समझ लेना। जब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी तब तक आप वो आनंद नहीं ले पाएंगे जो आपको लेना चाहिए। क्या बोला मैंने, कि वो आनंद नहीं ले पाएंगे जो आपको लेना चाहिए। अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ बताने का मन कर रहा है, इसी में एक रिलेशन और बना दूं तब फिर मैं आगे बढ़ूं। इसको दिमाग में रखना, इसको दिमाग में रखना और कमेंट करना, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तब मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलो आओ थोड़ा सा बोलो। अच्छा अभी आपने कहा था, चलो कॉनकेव बना देते हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम ही है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पोल। इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम क्या कहते हैं, फोकस। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं कैपिटल आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो यहाँ डिस्टेंस है पोल और फोकस के बीच में, इसे हम स्मॉल एफ कहते हैं। ध्यान से देखना, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। अगर मैं बात करूँ कि अगर ये स्मॉल एफ है तो ये भी तो स्मॉल एफ ही होगा, क्यों? क्योंकि ये सेंटर है और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। और वही डिस्टेंस जो एफ और एफ है, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो सी पी है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की बीच डिस्टेंस, सी पी इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, सी से एफ, एफ से पी, सी एफ प्लस एफ पी। बोलो समझ में आ रहा है? सी एफ की डिस्टेंस स्मॉल एफ है और एफ पी की डिस्टेंस भी स्मॉल एफ है। एफ एफ क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, यानी और इसको सी पी को कैपिटल आर कहते हैं, यानी r इक्वल टू 2f आप लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का 2 गुना है, 2 इंटू फोकल लेंथ। बोलो, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 इंटू फोकल लेंथ है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि 2f इक्वल टू आर। तो अगर मैं r इक्वल टू पूछूँ तो क्या कहोगे, r/2। यानी आप कह सकते हो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है क्या, फोकल लेंथ। यही तो रिलेशन मिला, यानी कि एक रिलेशन मिल गया, f इक्वल टू कैपिटल r/2। ध्यान रहे, स्मॉल f फोकल लेंथ है, कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर है। या फिर आप कह सकते हो r इक्वल टू 2f। अभी मैंने बताया कि r इक्वल टू 2f कैसे होगा, यहाँ देखो मैंने लिख करके समझाया है। ये बातें अगर आपको क्लियर समझ में आ गई है, एकदम ब्रीफली समझ में आ गया है, तो एक बार कमेंट करके बताओ। इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, इससे ज़्यादा इस लेक्चर में कुछ भी नहीं होने वाला है।
तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखा है तो 1 भी देखें, 2 भी देखें, 3 भी देखें, 4 तब देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट में अगर कहीं भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करेंगे, हम आपको और ब्रीफली इसको समझाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।